बॉलीवुड को नहीं मिलेगा कोई दूसरा मोगेम्बो। हिंदी सिनेमा में हर खलनायक की अपनी स्टाइल रही है और वो उसी स्टाइल की बदौलत दर्शकों के दिलो दिमाग पर तब तक राज करता रहा जब तक कि नए विलेन ने आकर अपनी लंबी लकीर नहीं खींच दी। के.एन. सिंह, प्रेमनाथ, प्राण, अमजद खान से शुरू होकर ये सिलसिला अमरीश पुरी पर आकर ठहर गया। इन हस्तियों ने खलनायक के स्तरीय एवं बहुआयामी चेहरे प्रस्तुत किए जो आज हिंदी सिनेमा में मानक बन गए हैं। अमरीश पुरी अपनी ऊंची पूरी कद काठी और बुलंद आवाज के बल पर सबसे आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा कर देती थी। उनका कसरती बदन फौलाद की तरह मजबूत दिखाई देता था। उनकी फिल्में आकर चली जाती थी मगर उनका किरदार दर्शकों को बरसों तक याद रहता था। अमरीश पुरी अक्सर कहा करते थे कि वो लवेबल विलन है। पंडित सत्यदेव दुबे जैसे निर्देशकों के मार्गदर्शन में उन्होंने 50 से अधिक नाटकों में काम कर रंगकर्म के क्षेत्र में अपने को स्थापित किया। 1954 में उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने क्रूड एंड हार्श फेस कहकर उन्हें ठुकरा दिया। अमरीश पुरी जी ने थिएटर कर तथा विज्ञापनों में अपनी आवाज देकर संघर्ष जारी रखा। अब अमरीश की उम्र 40 की हो गई, तब उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले। इस उम्र तक आते आते कई कलाकार ये कहते पाए जाते थे कि उनके खाते में 2 दशक का अनुभव और फिल्में हैं, मगर किसे पता था कि कुछ बरस बीत जाने के बाद यही अभिनेता अपने मनपसंद रोल करेगा और खलनायक की सबसे अधिक कीमत वसूलेगा। फिल्मकार सुखदेव ने अमरीश को फिल्म रेशमा और शेरा का ऑफर दिया था। कुछ दिनों बाद फिल्म का निर्देशन सुनील दत्त के हाथों में आया तो अमरीश ने राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंटों के बीच चलने वाली इस प्रेम कथा को पसंद कर अपनी मंजूरी दी। इस रोल के बाद फिर आधा दशक गुजर गया जब हिंदी फिल्मों में कला सिनेमा या समांतर सिनेमा की मशाल श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार ने जलाई, तो रंगमंच और पुणे फिल्म संस्थान के प्रशिक्षित कलाकारों को अनेक ऑफर मिले। अमरीश भी उस भीड़ में शामिल कर लिए गए। बेनेगल के साथ उन्होंने फिल्म निशांत, मंथन तथा भूमिका जैसी फिल्में की और अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। गोविंद निहलानी की फिल्म अद्वा सत्य में उन्होंने जानदार रोल किया। कमर्शियल फिल्मों में अमरीश पुरी की पहचान फिल्म हम 5 से बनी। इसके बाद फिल्म विधाता और हीरो ने उन्हें हीरो विलन बना दिया और उनकी बॉलीवुड में डिमांड बढ़ती चली गई। यहाँ तक आते हुए ये बता देना जरूरी है कि प्राण साहब की इमेज चरित्र कलाकार में बदल गई थी। अमजद खान यानी गब्बर सिंह का जादू उतार पर था। अनेक चिल्लर विलन मैदान में जरूर आ गए थे मगर वे अमरीश के सामने बौने साबित हुए। अमरीश के करियर में धमाका फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से शुरू हुआ। उनकी पंच लाइन मोगेम्बो खुश हुआ दर्शक दोहराने लगे। बच्चों की फैंटेसी किताब से निकले किरदार की तरह अमरीश पुरी को सज धज के साथ पर्दे पर पेश किया गया तो बच्चे बड़े सभी उन्हें चाहने लगे। जब अमरीश पुरी ने विलेन के अवतार में अपने को ब्रांड बना लिया तो हॉलीवुड के बेताज बादशाह स्टीवन स्पिलबर्ग ने अपनी अगली फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मुख्य विलन बनाया। अमरीश ने स्पिलबर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया और उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। इसके बाद हॉलीवुड फिल्मों में कई ऑफर उन्हें मिले मगर भारत में रहकर जो और जैसा रोल मिला उसे करना उन्होंने अधिक समझा। अमरीश पुरी अपने समकालीन खलनायकों को अक्सर चॉकलेट बॉयज कहकर पुकारते थे। अमरीश पुरी की अभिनय प्रतिभा से उनके साथ काम करने वाले हीरो घबराते थे क्योंकि फिल्म के तमाम सीन तो यही चुरा कर ले जाएंगे। कुछ फिल्मों में अमरीश को पॉजिटिव रोल करने का मौका भी मिला। प्रियदर्शन की फिल्म मुस्कुराहट में एक जक्की जज के रोल को उन्होंने कुछ इस अंदाज में किया कि पूरी फिल्म में दर्शक मुस्कुराते रहे। राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में भी बीमार पिता का रोल उन्होंने बखूबी निभाया। फूल और कांटे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम लखन सौदागर, करण अर्जुन, घायल, गदर, दामिनी जैसी कई फिल्मों में उनके मुख्य मुद्राएं, संवाद बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज देखने लायक है। अमरीश का स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती थी कि दर्शक ठगे से रह जाते थे। कैंसर की बीमारी की वजह से उनका 12 जनवरी 2005 को निधन हुआ। उनके गुजरने के बाद बॉलीवुड को दूसरा दमदार खलनायक अभी तक नहीं मिल पाया है। अमरीश पुरी ने 416 से अधिक फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।